आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। शेखर सुमन जी, एक्टर जो कि लगातार इस पूरे मामले को उठाते रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शेखर जी, अब तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई है, तो पहला सवाल इसी पर कर लेते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल किए जा रहे हैं? थाली वाली जो बात जया बच्चन जी ने कह दी है कंगना रनौत पर, रवि किशन पर, क्या जवाब होगा आपका? आपको लगता है वो सही कह रही है या फिर एहसान फरामोशी का उनका ये आरोप बिल्कुल गलत है? मैं तो खैर प्लेट में खाता हूँ, तो थाली का सवाल नहीं उठता है। ये हम कहाँ आ रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कहानी रामायण से शुरू हुई थी, तो रामायण के बीच में महाभारत कहाँ से आ गई, जहाँ भाई भाई लड़ रहे हैं, इंडस्ट्री का विभाजन हो चुका है, लोग एक दूसरे को जाने क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। बात थाली तक नहीं, बात तो अब गाली तक आ गई। मानिए, हमारी शालीनता कहाँ गई, सभ्यता कहाँ गई, संस्कृति कहाँ गई? तर्क वितर्क होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लड़ाई भी होती है, सहमति होती है, असहमति होती है, लेकिन इस तरह के भाषा का प्रयोग, इस तरह की तोहमतें, ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग ऐसा करना चाहते थे, जो इंडस्ट्री को डिवाइड करना चाहते थे, वो उसमें कामयाब हो गए और अब तमाशा देख रहे हैं और साइडलाइन से तालियां बजा रहे कि लड़ो तुम लोग, मरो, मजा आ रहा है। एक सामाजिक आक्रोश भी निकल रहा है जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, कुछ लोगों के प्रति था, जो कि सही था, क्योंकि कुछ लोग थे वाकई जो बिल्कुल उड़ता पंजाब हो रहे थे और उनको जमीन पे लाना बहुत जरूरी है। ये ड्रग का जो एक पिटारा खुला है, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि हमें तो जाना था जापान, हम चीन पहले क्यों आ गए? हम सुशांत सिंह के हत्यारे को ढूंढने निकले, अब हम नशेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। तो जिस दिशा हम निकले थे, पहले हमने जिस मुद्दे को लेकर निकले, जिस बात को हम लेकर निकले थे, जिस बात को लेकर इतना आक्रोश था, जो जंग हमने छेड़ी थी, जो आवाजें हमसे जुड़ी थी, सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस, वो पहले चाहते हैं कि सुशांत का हत्यारा पकड़ा जाए। ये बातों को इतना घुमाया फिराया क्यों जा रहा है? सही है, ड्रग जो हो रहा है बिल्कुल खराब है, गलत है, इसका विनाश होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी नस्ल को खराब कर देगा, पूरी हमारी इंडस्ट्री को खराब कर देगा। लेकिन हम जिस बात को लेकर निकले थे, उसको क्यों दरकिनार कर दिया? हमें क्यों भ्रमित किया जा रहा है? हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है? आप हमें बताइए, पहले सुशांत को किसने मारा? ये मेरी पहली आवाज से और आखिरी आवाज तक यही रहेगी। ये बातें थाली, गाली, घरवाली, चाय प्याली, ये सब होती रहेगी। लेकिन ठीक है, इंडस्ट्री में ये आवाज उठी है, ये भी होना चाहिए। इंडस्ट्री की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, इसमें कोई थाली में छेद करने वाली बात नहीं। कुछ लोगों ने ये आवाज इसलिए उठाई क्योंकि ये अब एक मेनेस की तरह बढ़ रहा है, पूरी इंडस्ट्री में छा रहा था। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल हरगिज़ इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि 99% लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट है। इतने तमाम लोग, इतना बड़ा हुजूम, क्या सब नशेड़ी है? तो काम कौन करता है? अच्छी फिल्में कौन बनाता है? कैसे बनती है? इतना अच्छा अभिनय कैसे हो जाता है? नशे में होता है। फिर तो बड़े दुख की बात है। तो किसी के पास हुनर ही नहीं है, सबको नशा करना है, एडिटर को नशा करना है, कोरियोग्राफर को नशा करना है, हेयर स्टाइलिस्ट को नशा करना है, मेकअप मैन को नशा करना है, सबको नशा ही करना है। जो बेचारे जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, जो पता नहीं कितना 100-200 रुपए कमाते हैं रोज का, क्या वो नशे में उड़ा देते हैं? ये सब गलत है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का एक सिलेक्टिव आउटरीच भी बहुत गलत है कि कुछ मामलों में तो उन्होंने आवाज उठाई, कुछ मामलों में आवाज ही नहीं उठाई। इसलिए ये गुस्सा कि सुशांत जब गया, आपको खरोंचे लग जाते हैं शूटिंग में, आंख में चोट आ जाती है, तो ट्वीट पर ट्वीट कि अपना ख्याल रखना, ऐसे कैसे कर लिया, वैसे कैसे कर लिया, बॉडी डबल इस्तेमाल किया करो, पूरी इंडस्ट्री तुम्हारे साथ है। और एक लड़की की जान चली गई तो वहां कोई है ही नहीं, वहां कोई बात है ही नहीं। लेकिन ड्रग पे आई बात तो सब लोग खड़े हो गए। ये थाली जो है, ये तो एक रूपक है, ये एक मेटाफोर है, एक कहने वाली बात है कि जिस शाख में बैठे उस शाख को मत काटो। लेकिन अगर शाख अगर सड़ गई है तो शाख को काटना तो जरूरी है, नई शाखें और निकल आएंगी। तो थाली में कोई छेद नहीं कर रहा है, और आपकी थाली में छेद हो भी नहीं सकता। इस्पात की बनी है ये थालियां, वो गंदगी जरूर आ गई उसमें, उस गंदगी को साफ करने की बात हो रही। तो इतना आवेग और इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं थी। और ये बात तो क्या है, हर जगह विवाद की जरूरत नहीं है, बातें कभी संवाद से भी ठीक हो जाती है।
कोई जरूरी नहीं है कि गाली गलौज पे उतर आए, किसी को कोई नाम दें, किसी को कोई नाम दें, किसी का तिरस्कार करें, अपमान करें। अमिताभ बच्चन से लोग नाराज हैं, वो उनका इख्तियार है, वो बोले ना बोले। बोलते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि लोग उनको बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको एक भीष्म पितामह का दर्जा दिया। वो कहते तो इस केस का रुख बहुत पहले ही बदल गया होता। लेकिन अगर वो नहीं कहते हैं तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन उनको कहना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, उनको कहना चाहिए, हर मामले में कहना चाहिए, या फिर हर मामले में सबको चुप रहना चाहिए। ये सेलेक्टिव आउटरीच जो है, किसी को चीज को लेके बोलना, किसी चीज को लेके चुप रहना, वो सारा कुछ जो है वो संदेहास्पद हो जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के चैनल वालों से भी दरख्वास्त करता हूं, लोगों से भी, कि इस बात को जो भटकाया जा रहा है उस प्रचंड प्रवाह में न बहें। ये जो बवंडर जो लहरा रहा है अचानक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, उसको रोकें। ये इंडस्ट्री बहुत लोगों की रोजी रोटी का ख्याल रखती है, बहुत लोगों को काम देती है, काम छीनती भी है और काम देती भी है। कोई और एक ऐसी इंडस्ट्री बता दीजिए जो रातों रात या एक शुक्रवार में इंसान की तकदीर बदल दे। जो कल तक गुमनाम और अनाम था, आज वो एक सितारा बनकर चमकने लगता है। कल जो एक रोटी के लिए मोहताज था, आज वो महलों में रहने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की देन है। इसलिए इंडस्ट्री को इस तरह से अपमानित न करें। कुछ लोग हैं, कुछ मछलियां हैं जिन्होंने तालाब को गंदा कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तालाब को ही उड़ा दें आप, क्योंकि इसमें और मछलियां जो रहना चाहती हैं, जो तैरना सीख रही हैं, जो तैरना चाहती हैं, उनको क्यों खराब कर रहे हैं? और इस तरह से आप इंडस्ट्री को बदनाम कर देंगे तो फिर कौन आएगा इंडस्ट्री? ठीक है शेखर जी, मुझे लगता है कम से कम मेरे 10 सवाल जो मैं बॉलीवुड पर पूछती हूँ, उन सब का जवाब आपने एक ही बार में दे दिया है। तो अब जरा मौत के मामले पर आते हैं। आपने कहा कि हत्या हुई है और हत्या किसने की है ये सच सामने आना चाहिए। ये सच तो सीबीआई को लेकर आना है सर, और सीबीआई की तरफ से अभी तक जितनी जानकारी आ रही है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विसरा रिपोर्ट फाइनल एम्स के डॉक्टर्स कर रहे हैं, एक पूरा बोर्ड बिठाया गया है जो विसरा रिपोर्ट फिर से चेक कर रहे हैं, जो पीएम रिपोर्ट फिर से चेक कर रहे हैं। जिन 5 डॉक्टर्स ने मुंबई में किया था उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। वो सीबीआई के अधिकारियों के साथ बैठने वाले हैं अगले सप्ताह, और फिर कंक्लूजन पर आएंगे कि हत्या है या फिर आत्महत्या। दिशा सालियान के कॉन्टेक्स्ट में नितेश राणे, जो कि बीजेपी के नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से इन दोनों एंगल्स पर केस आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आपको इस वक्त? मुझे बहुत कुछ लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा। कभी लग रहा है सही दिशा में जा रहे हैं और कभी तो दिशाहीन हो जाता है। ये चैनल वाले भी इतना बरगलाते हैं, एक टीवी सोप ऑपरा की तरह कई इसकी स्टोरीज और सब प्लॉट्स खोल दिए। कभी किसी को फेड इन करते हैं कि कभी किसी को फेड आउट कर देते हैं। कभी कोई कहानी सामने आ जाती है, कभी सास सामने आ जाती है, कभी बहू सामने आ जाती है, कभी ससुर सामने आ जाता है। समझ में नहीं आता कि किसकी तरफ देखें, किसकी कहानी सुने। तो अब सीबीआई आई है, अपना काम कर रही है, लेकिन इतने दिनों के बाद जो हमने कहा था कि ये बड़े अफसोस की बात है कि सीबीआई को इतने दिनों के बाद ये मौका दिया गया कि वो छानबीन कर सके, जबकि मतलब जो चीजें थी, जो हो सकती थी, वो तो गायब कर दी गई होंगी। ऐसा मान के चल रहा हूँ, ये हटा दी गई रास्ते से, तो वो बेचारे भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं, क्या करें। लेकिन एक बात तो आपको बता दें कि जब दिशा की मौत हुई थी और 1 हफ्ते के बाद जब सुशांत की मौत हुई थी, तो हम सब लोगों ने घर पे ही बैठ के, जब हमारी बातें होती रहती, बहस होती रहती, तब हम सब ने कहा था कि इन दोनों में कोई एक रिश्ता लगता है, एक कोई समीकरण है, कुछ जुड़ा हुआ है इन दोनों के बीच, एक तार जुड़ी हुई है। और फिर वो बात आई गई, हो गई बात, 90 दिनों के बाद घूम के फिर वहीं आ गई। तो मैं ये पूछता हूं कि इसका सिरा छोड़ा क्यों था? कहीं और क्यों चले गए? मनी लॉन्ड्रिंग पे चले गए, हम ड्रग पार्टीज पे चले गए, ड्रग्स पे चले गए, बिहार पुलिस पे चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने उस सिरा को छोड़ा क्यों? और अब मतलब ये दुर्भाग्य है सुशांत का कि अब उसका विसरा लिए घूम रहे हैं चारों तरफ कि कुछ जला दिया, कुछ बच गया। ये कोई खिलवाड़ हो रहा है? मतलब एक तो वो बुरी मौत मरा है और हम जानना चाह रहे हैं कि उसके पीछे हत्यारे कौन है, और सब लोग अपना अपना एजेंडा खोल के बैठे हुए हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सीबीआई अपना काम करे, लेकिन ईडी ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जिसका हत्या से कोई मतलब नहीं था। एमसीबी ने ड्रग की छानबीन की जो उनको बहुत पहले करना चाहिए था, खैर उसका भी हत्या से कोई मतलब नहीं। हम तो हत्या के मुद्दे को लेके आगे बढ़े थे भाई। हम तो जानना चाह रहे हैं कि उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। और राणे साहब ने अगर ये बताया, नए तथ्य जो उजागर हुए हैं
और उनको इनकी जानकारी थी, तो प्रभु आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों बिल्कुल। इसको अब तक सीने में दफन करके रखा? अगर आप बता देते तो शायद बहुत सारे सुराग पहले मिल जाते। ये रोहन का किरदार तो हमने कल परसों सुना, ये कहाँ था अब तक? दिशा के मंगेतर को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब वो नीतीश राणे कह रहे हैं कि उनको उन्हीं के सुरक्षा बारे में मिली। कह रहा हूं। ये सब पहले कहते हैं ना, ये सब बताते सीबीआई को। जी, आपको कुछ जानकारी है, पर आप जिद में आ रहे हैं कि नहीं, उनका फियांसे जो है, उनका मंगेतर आएगा और वो खुद बताएगा, और नहीं बताएगा तब हम बताएंगे। ये किस तरह की जिद है भाई? मतलब गुनाहों को छिपाना भी एक अजीम गुनाह है। ये किसी ने नहीं बताया कि इतना अब भी आप बता रहे हैं कि मुझे मालूम है लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो कुछ खेल तमाशा तो नहीं हो रहा? आप जाइए और बताइए आपको जो मालूम है, क्योंकि हम वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो हमें अब जल्दबाजी में आगे बढ़ना है और एक सिरा पकड़ के ही आगे बढ़ना है। अगर आप ड्रग पे जाएंगे और थाली पे जाएंगे और गाली पे जाएंगे और एक दूसरे पे तोहमतें, एक दूसरे का अपमान करेंगे, तो ये कोई बात नहीं है। आप अपनी लड़ाइयां जो है आपस की जो है वो बाद में कहीं और लड़ लीजिए। और ऐसी सी बातों को संसद में मतलब उठाया जाता है। नहीं, अब तो वहां भी मामला आ गया है शेखर जी, अब वहां पर भी मामला आ गया है जहां पर आपको भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपके बेटे अध्ययन का आज ही मैंने इंटरव्यू किया और वो कह रहे हैं कि बेवजह की एक पुरानी बात को लेकर मुझे, जिस पर मैंने सब कुछ कह दिया है, उसको खत्म करो, उसको भी अब कुरेदा जा रहा है। मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रही है, समन भेजा जा सकता है कि क्या हुआ था 2008 में, जिसका इंटरव्यू आपने 2016 में दिया था। कंगना कह रही है उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या ये टारगेट का गेम चल रहा है सरकारों के बीच? मुझे तो यही लग रहा है कि सिर्फ कफन नहीं हटाया जा रहा है, मतलब कब्रों को खोदा जा रहा है। ये हम कहा जा रहे हैं, इसलिए तो कहा कि ये सारा का सारा केस जो है रसातल में चला गया। इसमें पॉलिटिकल एजेंडाज, पर्सनल एजेंडाज, न जाने कौन कौन से एजेंडा शामिल हो गए। और अध्ययन ने हाथ जोड़ के विनती की है, ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया था बाकायदा कि मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने 2016 में कहा था। जब मैंने कहा था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे अपमानित किया नेशनल टेलीविजन पर, मेरे पेरेंट्स को भी किया, तब कोई चीज नहीं सामने आया। और क्यों नहीं पूछा कि इसमें कितनी सच्चाई है? अब क्यों? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस फॉर यू। उस समय किसी ने नहीं पूछा, ना किसी न्यूज चैनल ने, ना किसी रिपोर्टर ने, ना किसी और एजेंसी ने पूछा कि आपने जो कहा इसमें क्या सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। 2008 में जो बात हुई थी, 2016 में जो इंटरव्यू हुआ था, उसकी छानबीन 2020 में हो रही है। ये किस तरह का वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है भाई? उसे छोड़ दीजिए। उसकी अभी आश्रम वेब सीरीज रिलीज हुई है प्रकाश झा की, उसे प्रशंसा मिल रही है। वो आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है। 12 साल के अंधकार के बाद उसको भी इंडस्ट्री ने बहुत दबाया, बहुत परेशान किया, प्रताड़ित किया, लेकिन वो उभर के आ गया क्योंकि उसके साथ परिवार था। वो लड़का लड़ा और कम से कम वो इतना तमीज वाला है, कह रहा कि जिस इंडस्ट्री ने मुझे मेरा काम छीना, उसी इंडस्ट्री ने मुझे काम भी दिया। तो ये काले लोग जो हैं, ये माफिया इंडस्ट्री में राज करते रहेंगे। ये ऐसा होता रहेगा, लेकिन आपको अपनी लड़ाई लड़नी है और आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और हमें न्यूकमर्स को भी कहना है कि उससे डरो मत। जो हो रहा है, बुरी अच्छी चीजें हर जगह होती रहती है। अगर हम किसी में बुरा ढूंढने जाएंगे तो बुराई मिलेगी। हमें अच्छाई की तरफ देखना है। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की तरफ मुझे जाना है, सबको जाना है। ये गाली गलौज, मार पीट, झगड़ा, दंगे फसाद, इन सब से हटना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, दूषित हो गया वातावरण, चारों तरफ जहर फैल गया है। ऐसा लग रहा है शिव को फिर से अवतरित होना होगा गरल पीने के लिए, फिर से एक बार नीलकंठ बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ये जाने वाला है नहीं। तो ड्रग की जो बात है, ड्रग कार्टेल की बात है, उसको जरूर आप बस्ट करें। बल्कि मैं तो कहता हूं, जब फिल्म इंडस्ट्री ने उड़ता पंजाब पे फिल्म बनाई थी तो वो सराहनीय थी कदम, लेकिन उससे सबक लेके उसी वक्त हमारे अंदर जो ड्रग कार्टेल था, जो लोग जो नशे कर रहे हैं या ये नशे वाली पार्टियां कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको उसी वक्त पकड़ना चाहिए। अभी वक्त है, उनको छोड़ेंगे, उनको लाएं, उनको घसीटें, उनको इंडस्ट्री से बाहर करें। जिया जी जिस वक्त की बात कर रही है, उस समय ये सब था भी नहीं, कुछ नहीं था। ये तो ये नए युग की देन है। तो लेकिन इससे पहले कि पूरा नस्ल खराब हो जाए, इंडस्ट्री खराब हो जाए, हमारी कोशिश ये है कि ड्रग कार्टेल को खत्म किया जाए, इस माफिया कार्टेल को खत्म किया जाए। यही हमारी कोशिश है। और उस सबसे ऊपर ये
कि एक लड़के की जान चली गई, भगवान न करे। आपने सिर्फ इसलिए मुंह मोड़ लिया क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो आपका भाई नहीं था, आपका दोस्त नहीं था, आपका सगा नहीं था। अगर आपके भाई के साथ ऐसा हुआ होता, आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता, तो आप इसी तरह खामोश रहते, आपका गला, आपकी जुबान इसी तरह खुश्क रहती? नहीं रहती। आप बोलते, जैसे कि आप हर छोटी छोटी चीजों पर बोलते हैं, आवाज उठा। और इतनी बड़ी चीज जब दिशा चली गई, दिशा की जब लोगों को लगा कि हत्या हुई है, सुशांत चला गया, उसमें सब लोग खामोश हैं। तो ये बहुत गलत है और मैं निंदा करता हूं। फिल्म इंडस्ट्री में तो हर मुद्दे पर लोग बोलते हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया। छोटी छोटी बात, अब क्या पसंद है नहीं पसंद है, आज मैंने जिम में ये एक्सरसाइज किया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आप कह रहे हैं कि परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, इंसाफ की मतलब ये आम व्यक्ति में भी एक उत्सुकता थी, ये जरूर रही होगी उनके भी मन में। बोलने से उनको क्या रोकता है? आपको क्या लगता है क्यों? मैं कहता हूँ आपके तो परिवार का लड़का चला गया, सुशांत के जो चाहने वाले हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हम सुशांत को नहीं पसंद करते थे, वो भी लड़ाई में आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ नाइंसाफी हुई है, उनको मालूम है यहाँ हत्या हुई है और सुशांत को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। हम इसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। फिर इंडस्ट्री को क्या बात खाई जा रही है, क्या ऐसी वजह है जो इंडस्ट्री रुकी हुई और कुछ भी नहीं कह रही है? इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इंडस्ट्री अपने आप को शर्मसार कर रही है। एयरपोर्ट लुक जो है दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पे क्या कपड़े पहन के निकले हैं आप, जिम में क्या कपड़े पहन के आ रहे हैं, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसी ऐसी चीजें, कौन से चश्मे लगाए हैं, कौन से अपना मेकअप किया है, कौन सा हेयर स्टाइल किया है, उसके ट्वीट किए जाते हैं, लोग वाह वाह करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ एक इंसान चला गया और संदिग्ध परिस्थितियों में, और ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर उसे मारा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है और कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं मानता हूं कि कुछ खामोशी आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन फिर आप हमेशा ही चुप रहिए ना, हर मामले में चुप रहिए। आपके परिवार से भी कोई चला जाए तो भी आप चुप रहिए और कहिए कि हम तो हर मामले में चुप रहते हैं, हम क्यों बोलेंगे। और अगर बोलना है तो हर मामले में बोलिए, चाहे वो आपका भाई हो या आपका बेटा हो या ना हो, हर मामले में बोलिए। हमने अपने जोश का, हमने अपने जज्बात का जो निवेश किया इसमें, वी आर इमोशनली इन्वेस्टेड इनटू दिस, और कोई अता पता नहीं है जी। तो दरख्वास्त यही है कि जल्दी से जल्दी इसके निवारण। जी, आखिरी सवाल, बहुत दिनों से लगातार आपसे बात कर रही हूँ, आपको अभी भी लगता है ये हत्या है? शक है आपके मन में? 100%। और आखिरी दम तक ये मैं कहता रहूंगा। अगर आप इसे आत्महत्या साबित कर भी देंगे तो भी मैं कहूंगा यह हत्या, क्योंकि हर चीज जो साबित होती है वो सच्ची नहीं होती। और जो भी तथ्य, जो भी सबूत निकल के आए, जिन आधार पे मैं कह रहा हूँ, वो मैं अकेला उसमें नहीं हूँ, उसमें करोड़ों लोग शामिल हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी आंखें गलत हो सकती हैं, मेरा दिल गलत नहीं हो सकता। अगर मेरा दिल गलत है तो हजारों करोड़ लोगों के दिल गलत नहीं हो सकते, जनता गलत नहीं हो सकती। ये एक सामूहिक एक जज्बात है जो ये चीख चीख के कह रहा है कि हत्या है, हत्या है, हत्या है। 3 ऐसी वजह जो बोल के अगर आप जाएं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार बातें हुई थी और आपने स्पेसिफिक इश्यूज पर सवाल खड़े किए थे शेखर जी, उसी के साथ अंत करते हैं कि अभी भी आपको लगता है वो सवाल कायम है? अभी भी वो सारे सवाल कायम है और वो जो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। बहरहाल हम जिस दिशा की तरफ आए हैं वो दिशा ही शायद दिशा निर्धारित कर दे और हमें उन गुनहगारों तक पहुंचा दे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मैं दरख्वास्त करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं तमाम जो सुशांत के चाहने वाले हैं, चाहे न्यूज चैनल कुछ भी दिखाएं और जिन वजहों से दिखाएं, चाहे कोई भी थ्योरी रोज नहीं आए, आप एक ही बात पे टिके रहिए। और आपका धन्यवाद कि आप टिके रहे, आप हटे नहीं, आप डटे रहे, आप झुके नहीं, आप टूटे नहीं। आपसे ये दरख्वास्त है कि जब तक हम गुनहगारों तक नहीं पहुंच जाते, इस क्रांति को मरने मत दीजिएगा, इस जंग को खत्म मत होने दीजिएगा, इस जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर सुमन जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत।